Hello, bachcho. Let's read this question. So the question says, time taken by a stone to reach the maximum height is 5.8 seconds. The total time taken by the stone during which it was in flight is option A is 5.8 second, option B 11.6 second, option D 2.9 second and option D 4.2 second. तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन आवर प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका प्रोजेक्टाइल मोशन पर बेस्ड है और प्रोजेक्टाइल मोशन में भी आपका टाइम ऑफ फ्लाइट पर बेस्ड है। ठीक है, दिस इज व्हाट आवर टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट होती है कि प्रोजेक्टाइल को इनिशियल पोजीशन, अगर देखिए प्रोजेक्टाइल आपका ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन कर रहा है या फिर कैसा भी मोशन कर रहा है, ग्राउंड टू ग्राउंड या फिर किसी एक आप हाइट से फेंक रहे हैं, हाइट टू ग्राउंड, तो उसका जो टोटल टाइम होता है इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक आने में, उस टोटल टाइम टेकन को हम क्या बोलते हैं, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। ठीक है, जितने टाइम के लिए प्रोजेक्टाइल आपका एयर में रहता है उतने टाइम को आप क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है बेसिकली। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है कि मान लीजिए ये कि आपका एक प्रोजेक्टाइल आपका एक्स वाई एक्सिस के अलावा क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। दिस इज अवर एक्स एक्सिस, दिस इज अवर वाई एक्सिस, और यहाँ पर ये आपका प्रोजेक्टाइल का पाथ है। ठीक है, और आपने किसी प्रोजेक्टाइल को इनिशियल वेलोसिटी यू से फेंका है विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ओके, और ये देखिए ये आपका इस प्रोजेक्टाइल का पाथ है। ठीक है, दिस इज द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल। देखिए जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो उसकी मैक्सिमम डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रेंज। ठीक है, और जो आपकी मैक्सिमम हाइट होती है, मैक्सिमम हाइट होती है आपकी किसी पॉइंट पर, ये आपकी क्या होगी, इसकी मैक्सिमम हाइट होगी। दिस इज द मैक्सिमम हाइट। ठीक है, ये क्या होगी, इस प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट होगी। ठीक है, अब देखिए उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, टाइम टेकन बाय ए स्टोन टू रीच मैक्सिमम हाइट इज 5.8 सेकंड, द टोटल टाइम टेकन बाय द स्टोन ड्यूरिंग व्हिच इट वाज फ्लाइट इज, ठीक है, ड्यूरिंग व्हिच इट वाज इन फ्लाइट इज। ओके, तो देखिए आपका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है कि यहाँ पर से इनिशियल पोजीशन मान लीजिए ये इसकी ओ है, ओ से लेकर पी तक आने में इसने जितना टाइम लिया होगा, ठीक है, द टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल बिटवीन द जर्नी ओ टू पी, इट इज कॉल्ड इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। ये क्या कहलाता है, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है। ठीक है, ये इसका क्या कहलाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है। ठीक है, अब देखिए दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अवर टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, देखिए जब हमने प्रोजेक्टाइल को, इसने बोला है कि टाइम टेकन बाय ये स्टोन टू रीच द मैक्सिमम हाइट। देखिए जब आपका ये 0 पॉइंट पर था, यहाँ पर ये क्या था, इनिशियली यहाँ से हमने इसको थ्रो किया और इसका मैक्सिमम हाइट कहाँ पर, इस पॉइंट पी पर है मान लीजिए। ठीक है, पॉइंट पी इज द मैक्सिमम हाइट, पॉइंट पी पर इसकी मैक्सिमम हाइट है। तो देखिए जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट पर जाता है, जब ये अपनी प्रोजेक्टाइल अपनी मैक्सिमम हाइट पर होगा, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी देखिए, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितनी है, वो आपकी कितनी है, यू cos थीटा। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस कितनी है आपकी, यू sin थीटा। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन। ठीक है, अब जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट पर होता है तो मैक्सिमम हाइट पर इसकी फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन में कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। ठीक है, एक्स आपका जो एक्स एक्सिस है उसके अलोंग तो उसकी स्पीड क्या रहती है, पूरे रात पाथ में कांस्टेंट रहती है। ठीक है, यू एक्स भी यू cos थीटा रहता है और वी एक्स भी कितना रहता है, वी एक्स भी आपका यू cos थीटा रहेगा, क्योंकि आपका एक्स एक्सिस के अलोंग यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता है। एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस आपका कितना होता है, जीरो होता है। लेकिन आपका वाई एक्सिस के अलोंग एक एक्सेलरेशन होता है माइनस जी, जिसके कारण आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, वो घटती रहती है और एट फाइनल जब वो अपने एच हाइट पर पहुंचता है तो वहां पर उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। ठीक है, अब हमें ये टाइम कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखिए हमें v गिवन है, a गिवन है, u गिवन है, हमें टाइम निकाल कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट इक्वेशन जिसको हम यूज कर सकते हैं, वो हम यूज कर सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन विच वी विल यूज। ठीक है, अब देखिए इसको हम y एक्सिस के अलॉन्ग अप्लाई कर रहे हैं तो हमने लिख लिया वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस एक्सिलरेशन अलॉन्ग y इंटू टाइम टी। ओके, अब देखिए फाइनल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी आपकी जीरो है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपकी, इनिशियल वेलोसिटी आपकी साइन थीटा है। ठीक है, एक्सिलरेशन अलॉन्ग ए वाई कितना है आपका, देखिए एक्सेलरेशन आपका माइनस जी है, माइनस जी इसलिए क्योंकि जी तो उसका मैग्नीट्यूड है और माइनस जी इसलिए क्योंकि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, नेगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, माइनस जी इंटू टी। ठीक है, तो देखिए हमारे यहाँ से टी आ गया आपका कितना, यू साइन थीटा बाई जी। ठीक है, ये टी जो यू साइन थीटा बाई जी आया है, इसको हम टी ए भी बोल सकते हैं या फिर टाइम ऑफ असेंट बोलते हैं। टाइम ऑफ असेंट बोलते हैं, so जीरो से लेकर मैक्सिमम हाइट पी पर आने में जितना टाइम लगा है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ असेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, टाइम ऑफ असेंट। ठीक है, अब सिंस ये जो आपका मोशन है, ये आपका मोशन क्या है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन पर हो रहा है। ठीक है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन मतलब इसमें सिर्फ आपका ग्रेविटी का फोर्स ही
डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो जितना इसका टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्स मतलब टाइम ऑफ असेंट होगा, उतना ही टाइम इसका क्या होगा, टाइम ऑफ डिसेंट भी होगा। टाइम ऑफ डिसेंट का मतलब पी से लेकर, ये मान लीजिए आपका, सॉरी ये आपका मैक्सिमम हाइट है, तो इसको आप एक आर मान लीजिए, ठीक है, दिस वन इज आर, ठीक है। तो देखिए पी से लेकर आर तक आने पर जितना टाइम टेकन होगा, वो भी क्या होगा, ओ से लेकर पी तक आने वाले टाइम के इक्वल होगा, ठीक है। हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। जितना आपका टाइम ऑफ असेंट है, उतना ही क्या होगा, आपका टाइम ऑफ डिसेंट भी होगा, ठीक है। ये इस तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखिए उसने क्वेश्चन में हमें क्या किया है, टाइम टेकन बाई स्टोन टू रीच द मैक्सिमम हाइट इज 5.8 सेकंड। तो हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, हमें क्वेश्चन में टाइम ऑफ असेंट दिया गया, कितना दिया गया, 5.8 सेकंड, ठीक है। अब उसने हमसे पूछा है कि टाइम टेकन बाय द स्टोन ड्यूरिंग विच इट वाज इन फ्लाइट, ठीक है। तो उसने टोटल टाइम हमें कैलकुलेट करके बताना है। तो देखिए हमें पता है कि जितना आपका टाइम ऑफ असेंट होता है, ठीक है, टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, ये आपका टोटल टाइम के इक्वल होता है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं क्या, देखिए आपका वो आ जाएगा टी इज इक्वल टू, देखिए 5.8 सेकंड आपका टाइम ऑफ असेंट हो जाएगा, और टाइम ऑफ डिसेंट भी आपका सेम रहेगा, कितना, 5.8 सेकंड। तो देखिए टोटल जो टाइम आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 11.6 सेकंड, ठीक है। दिस विल बी द टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल व्हेन इट वाज इन द फ्लाइट, जब ये आपका फ्लाइट पे था, ठीक है। और इसको निकालने के लिए हम डायरेक्ट ये फार्मूला भी यूज कर सकते थे, देखिए टोटल टाइम पीरियड ऑफ ए प्रोजेक्टाइल क्या होता है आपका, 2u sin थीटा बाई जी, ठीक है। टोटल टाइम पीरियड क्या होता है आपका, 2u sin थीटा बाई जी। इसको हम लिख सकते हैं, देखिए यू साइन थीटा बाई जी प्लस यू साइन थीटा बाई जी, ठीक है। यू साइन थीटा बाई जी प्लस यू साइन थीटा बाई जी, ठीक है। अब देखिए जो आपका यहाँ पर यू साइन थीटा बाई जी है, एक तो आपका क्या टाइम ऑफ असेंट है, ठीक है। तो दूसरा टाइम ऑब्वियसली क्या होगा, टाइम ऑफ डिसेंट होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है। तो बस आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर कोई भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मोशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन है, तो उसमें जितना आपका मैक्सिमम हाइट पर जाने में टाइम लगता है, उतना ही टाइम मैक्सिमम हाइट से नीचे आने में भी लगता है, ठीक है। दिस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके से हम यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर t इज इक्वल टू 11.6 सेकंड, दिस इज अवर फाइनल आंसर। और ये आपको ऑप्शन बी में क्या है, गिवन है। सो वी कैन राइट डाउन फ्रॉम हियर दैट ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी जो आपका आंसर है, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.